हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 7 की मैथ्स में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 हल करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 हल कराया है, तो उसको भी आप लोग जरूर देखें। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ही आईएमपी है, कोई ना कोई प्रश्न इसमें से जरूर आएगा। तो इसमें हमसे कहा गया है निम्नलिखित समीकरण को सामान्य कथन के रूप में लिखिए। देखिए, जो क्वेश्चन 4 था उसमें हमने क्या किया था, सामान्य कथन दिए गए थे और हमें उनको समीकरण के रूप में लिखना था। अब यहाँ पर हमें समीकरण दिए गए हैं, इनको हमें सामान्य कथन के रूप में लिखना है। देखिए बच्चे, जब हम कथन के रूप में लिखते हैं तो लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो सकती है। जरूरी नहीं है कि आप जो आंसर शीट में दिया गया है उसी कथन में लिखें, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पर एकदम सही होना चाहिए। P+4 बराबर 15 बहुत ही आसान है। संख्या P में 4 जोड़ने से 15 प्राप्त होता है। संख्या P में 4 जोड़ने से 15 प्राप्त होता है। फिर इसका सेकंड पार्ट है m-7 बराबर 3। तो हम लिखेंगे संख्या m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है ना। बहुत ही आसान कथन लिखना ये। फिर इसका इसका थर्ड पार्ट है, दिया है 2m बराबर 7। तो संख्या m में 2 का गुणा करने पर 7 प्राप्त होता है। सीधा सा ये कथन हो गया, या m का दोगुना 7 के बराबर है। m का दुगुना करने पर 7 प्राप्त होता है। ये भी आसान है। फिर m/5 बराबर 3। तो m का 1/5 गुना 3 के बराबर होता है, या m का 1/5 करने पर 3 प्राप्त होता है, या m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। m में 5 का भाग देने पर 3 प्राप्त होता है। इसका है पार्ट 5। इसमें ये दिया है 3m/5 बराबर 6। तो m के संख्या m का 3/5 6 होता है। यह संख्या m का 3/5 गुना 6 होता है। आपके आंसर शीट में ऐसे ही दिया है, संख्या m का 3/5 और कॉमा लगा के लिखा है 6 होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, छोटा सा सेंटेंस है। और या फिर m में 3/5 का गुणा करने पर 6 प्राप्त होता है। फिर इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट, 3p+4 बराबर 25। तो संख्या p का 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। संख्या p के 3 गुने से 4 का योग 25 प्राप्त होता है। ये आपके आंसर शीट में दिया है। और बहुत ही सिंपल सा कथन मैं आपको बताती हूँ, संख्या p में 3 का गुणा करके 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। संख्या p में 3 का गुणा कर 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। इसका है भाग 8, 4p-2 बराबर 18। तो इसका मैं आपको आंसर शीट वाला बता दे रही हूँ, वो भी बहुत ही आसान है। p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। संख्या p के 4 गुने में से 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। अब इसका भाग 8 है, p/2 बराबर 8। तो बिल्कुल ही सिंपल है, संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। संख्या p के आधे में 2 जोड़ने पर
8 प्राप्त होता है। तो बच्चों ये आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि कथन का अर्थ ही समझ में ना आए। तो अच्छा होगा कि आप लोग इसी वीडियो में से देख के फॉलो करते हुए लिखें, या जो आंसर शीट में दिए गए हैं उनको बार बार लिख के देखें तो याद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।